फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पोलर बेयर यानी बर्फानी भालू या बर्फानी रीछ। ये गोश्त खाने वाले भालुओं की नस्ल से हैं, यानी ये शुद्ध मांसाहारी या कार्निवोरस हैं। ये दुनिया में आर्कटिक साइकिल या आर्कटिक ओशियन के करीब पाए जाते हैं, यानी दुनिया के सबसे ठंडे तरीन इलाकों में पाए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी नस्लों को बहुत नुकसान पहुंचा है और अब ये बहुत कम ही रह गए हैं। एक औसत नर पोलर बेयर का वजन 350 से 700 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मादा का वजन इससे आधा होता है। दुनिया की शदीद सर्दी में रहने के लिए और खून को जमा देने वाले पानी में तैरकर अपना शिकार तलाश करने के लिए इन्होंने अपने जिस्म में कई तब्दीलियां की और ज़रूरत के मुताबिक ढाल लिया। इसकी खुराक का ज़्यादातर हिस्सा सील्स पर मबनी है, जो कि बर्फानी पानी में रहती हैं। देखने से ये जानवर सफ़ेद नज़र आता है, पर इसकी जिल्द काले रंग की होती है, जो कि धूप को अच्छी तरह सोख लेती है, और इसका फर कलरलेस यानी कि बेरंग होता है और 15 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है, जो कि इसे बर्फ में बिल्कुल गुम कर देता है, ताकि ना तो इसे इसका शिकार देख सके और ना ही शिकारी, जो कि अमूमन इंसान होते हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग इनकी दुश्मन, दूसरे इंसान। तो IUCN द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के तहत इनकी तादाद सिर्फ 20,000 से 25,000 तक ही रह गई है। जब एक मादा 4 से 5 साल की होती है तो वो तैयार होती है अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, और वो गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा खुराक खा लेती हैं और अपने जिस्म पे चर्बी जमा कर लेती हैं। फिर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में बर्फ़ में कुछ गारें तैयार करती हैं, जिन्हें डेंस कहा जाता है, ताकि अपने बच्चों को उनमें जन्म दे सकें और उनके बच्चे बाहर की शदीद सर्दी, बर्फानी हवाओं, आसमान से गिरती हुई बर्फ़ से बच सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दुनिया के ठंडे तरीन इलाकों में जिंदा रहते हैं। जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो तकरीबन 12 से 14 इंच के और 1 या 2 पाउंड के होते हैं। जब तक कि सर्दी कुछ घट न जाए या ये बच्चे 20 से 30 पाउंड के न हो जाएं, तो ये मादाएं इन गुफाओं या डेंस से बाहर नहीं निकलती और इसी अरसे में बगैर कुछ खाए पिए अपने बच्चों को दूध भी पिलाती हैं, सिर्फ उसी चर्बी से जो उन्होंने गर्मियों में जमा की थी। इस दौरान कोई और काम न करके ये सिर्फ अपने जमा फैट से अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। अप्रैल के महीने में ये मादा अपने बच्चों के साथ इन गुफाओं या डेंस से बाहर आती हैं। इसके बाद भी बच्चे 2 साल तक इनके साथ ही रहते हैं, ताकि माहौल के खतरों से बचे रह सकें। ये एक तैराक जानवर भी है, तो ये कई मीटर समुद्री पानी में तैर सकता है और गोता लगा सकता है। तैरने के साथ साथ भारी भरकम टांगों की वजह से ये कई मीटर भाग सकता है। इसकी तादाद इतनी कम होने के बावजूद लोग जो कि इन बर्फानी इलाकों के इतराफ या कबाइल में रहते हैं, इस जानवर का भारी तादाद में शिकार करते हैं और इसके जिस्म का हर हिस्सा अपने कामों में लाते हैं। इसके फर से कपड़े या कंबल गर्म रहने के लिए बनाए जाते हैं, दांतों और हड्डियों से हथियार तैयार किए जाते हैं और बाकी चीज़ें खुराक में लाई जाती हैं। इसका दिल उन कबायली इलाकों में रहने वालों के मुतालिक कई बीमारियों के इलाज में मुफीद है।
सिर्फ इसका जिगर या लिवर फेंक दिया जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए की भारी तादाद पाई जाती है जो कि जहरीली होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका शिकार सील्स होती हैं जिन्हें वो खाते हैं, तो सील्स के बल्बर या खाल को गलाने के लिए और उसे फैट में तब्दील करने के लिए इनके जिगर में विटामिन ए की भारी तादाद मौजूद होती है। और दुनिया के किसी जानवर के लिवर में इतनी भारी तादाद में विटामिन ए नहीं पाया जाता। ये जानवर बहुत ही शर्मीला होता है, पर अब ये नोट किया गया है कि ये आक्रामक होकर लोगों पर हमला कर रहा है, क्योंकि लोग इनके इलाकों में जाते हैं और इनका शिकार करते हैं। अगर इन्हीं साल की रिपोर्ट देखी जाए तो इन्होंने कनाडा में सिर्फ 8 और अलास्का में 2 ही लोगों की जान ली, पर इंसानों ने कसीर तादाद में इनका शिकार किया और ये अक्सर इंसानों के हाथों से मारे जाते हैं। एक मादा पोलर बेयर 9 दिन बगैर रुके बर्फानी समुद्री पानी में सीधा तैर सकती है। जैसा कि हमने बताया कि इनकी तादाद 20,000 से 25,000 तक ही रह गई है। रिसर्चर्स का मानना है कि अगले 50 सालों में ये तादाद इससे भी आधी हो जाएगी, ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बल्कि हंटिंग और पोल्यूशन की वजह से भी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।